और देवरिया में आज सीएम योगी ने विकास योजनाओं के शिलान्यास के साथ ही पहलगाम हमले पर एसपी और कांग्रेस दोनों पर जमकर प्रहार किया। पहलगाम हमले पर बेलगाम सियासी बयानबाजी कर रहे विपक्षी नेताओं को सीएम योगी ने भरे मंच से राष्ट्र धर्म का आईना दिखाया। देवरिया पहुंचे सीएम योगी ने 667 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही आज देशवासी जिस बात पर गुस्से से भरे हैं वो है पहलगाम में हुआ आतंकी हमला। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भी पहलगाम आतंकी हमले पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की सियासी बयानबाजियों पर तीखा प्रहार किया। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। सीएम योगी ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी घेरा और कहा इनके नेता पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर तक नहीं गए। कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगाम, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बंटवारे और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी के साथ ही सीएम योगी ने कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया। जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। बात कुछ हद तक सही भी है कि जब देश को एकजुट दिखना है तभी सियासत अपनी कारस्तानी से बाज नहीं आ रही। ये समय है देश के बारे में सोचने का, सियासत के बारे में नहीं। थोड़े तत्व अब सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके बीच इसी बात को लेकर के आए हैं। आखिर देश के बारे में कुछ तो दायित्व होने चाहिए, एक तो सीमा होनी चाहिए, सार्वजनिक जीवन में एक लक्ष्मण रेखा तो होनी चाहिए। जब राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ करके हम देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें। देवरिया से सीएम योगी का साफ संदेश है कि देश की एकता और सुरक्षा के खिलाफ विवादित बयान देने वाले नेताओं को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमले को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आतंकवाद को हमेशा के लिए कुचल कर रहेगा। योगी ने आतंकवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर भी हमला किया। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग जब बोलते हैं तो पता नहीं चलता कि समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं या पाकिस्तान के लोग। नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व अब सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। और पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी पत्रकार जावेद चौधरी का दावा है कि पाकिस्तान ने तनाव के बीच एक ही रात में 40 लाख रिटायर्ड फौजियों को वापस बुलाया है।
पाकिस्तानी पत्रकार जावेद के मुताबिक पूर्वी सीमा पर तैनात करने के लिए पाक सेना ने पूर्व सैनिकों को वापस बुला लिया है। पाकिस्तान शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए कि इसने एक रात में 40 लाख फौजियों की तादाद में इजाफा कर लिया है। और ये 40 लाख फौजी कौन से हैं? ये एक्स सर्विसमैन है। पाकिस्तान के अंदर एक सोसाइटी है जिसको कहते हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। ये वो फौजी हैं जो मुख्तलिफ औकात में अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं और उसके बाद ये रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने अपने घरों में, अपने अपने देहात में, अपने अपने गांव में। तो एक्स सर्विसमैन जो है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी टोटल तादाद 40 लाख है। उन्होंने अपने तमाम मेंबर्स को कहा है कि फौरी तौर पे आपके पास अगर यूनिफॉर्म है तो उसको इस्त्री कर लें, अगर आपके पास कोई वेपन है तो उसको आप तेल लगा लें, उसको आप तैयार कर लें,